नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की, जिनका नाम है माता कात्यायनी। माता कात्यायनी का विवाह के मामलों से विशेष संबंध है और भगवान कृष्ण से भी माता कात्यायनी का संबंध माना जाता है। क्या है माता कात्यायनी का महत्व और क्या है इनके पूजा का विधान, आपको तमाम बातें विस्तार से बताएंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के बारे में। वैसे तो इस समय नवरात्रि का 5वां दिन है, लेकिन षष्ठी तिथि होने की वजह से आज नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की उपासना की जा रही है। ये छठवां स्वरूप कैसा है और इसकी महिमा क्या है? देखिए, नवदुर्गा के छठवें स्वरूप में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के वंश में उनके घर में हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें अस्त्र, शस्त्र और कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए माता कात्यायनी की पूजा अचूक होती है। खास तौर से बालिकाएं इनकी पूजा करती हैं योग्य और मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध माता कात्यायनी से माना जाता है और तंत्र साधना में माता कात्यायनी का संबंध होता है आज्ञा चक्र से। तो अगर किसी महिला का बृहस्पति गड़बड़ हो, जिस वजह से उनका विवाह न हो पा रहा हो, और अगर वो माता कात्यायनी की उपासना करें तो उनका विवाह जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र हो पाएगा। अब ये जानते हैं कि माता कात्यायनी की पूजा करने से किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, बालिकाओं के, कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा बड़ी अद्भुत मानी जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मनचाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी माता कात्यायनी की उपासना की जाती है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भी माता कात्यायनी की पूजा फलदायी होती है। वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हों, अगर कुंडली में विवाह के योग कमजोर हैं और महिलाएं, बालिकाएं माता कात्यायनी की पूजा करें तो उनका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाता है। नवरात्रि में तो माता कात्यायनी की पूजा होती ही है। नवरात्रि के अलावा भी बालिकाएं अपने शीघ्र विवाह के लिए अलग से भी माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। देखिए, माता कात्यायनी की 2 तरह से पूजा की जाती है। एक तो बालिकाएं करती हैं शीघ्र विवाह के लिए
और एक सामान्य भक्त माता कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए सामान्य पूजा करता है नवरात्रि में। तो माता कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे की जाएगी? गोधूली वेला के समय, यानी जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय पीले या लाल वस्त्र पहन करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य यानी पीली मिठाई अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माता को सुगंधित फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और प्रेम संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो माता को पीले फूल, पीली मिठाई, पीली चुनरी, शहद, पीले फल ये अर्पित करने चाहिए। उसके बाद माता के सामने उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम कात्यायनी दैव्ये नमः या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ड मंत्र, या कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। तो अगर आप ऐसा नवरात्रि में करते हैं, माता के छठवें स्वरूप की पूजा करते हैं, तो माता कात्यायनी की कृपा से जीवन में खुशहाली आ सकेगी। अब जैसा आपको पहले बताया था कि माता कात्यायनी की पूजा सबसे ज़्यादा बालिकाएं करती हैं, कुंवारी कन्याएं करती हैं, जिनको अपना विवाह शीघ्र और अच्छा करना है। तो अब आपको बताते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं माता कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगी। आज गोधूली वेला में सूर्यास्त के आसपास आप पीले वस्त्र पहन लीजिएगा। मां के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और उन्हें पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाइएगा और फिर माता कात्यायनी के मंत्र का कम से कम 3 माला, 5 माला, 9 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आज गोधूली वेला के समय अधिक से अधिक जप करिएगा। इसके बाद हल्दी की जो 3 गांठें थीं, उनको पीले कपड़े में या पीली चुनरी में बांध करके अपने बेडरूम में अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा आज गोधूली वेला में करें, आज विधि विधान से मां कात्यायनी की पूजा करें, तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। देखिए, नव दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, हर स्वरूप को हर दिन एक अलग तरह का भोग लगाया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की। तो माता के 6वें स्वरूप को किस चीज का भोग लगाएं और उससे क्या लाभ होगा। नव दुर्गा के 6वें स्वरूप को यानी माता को, माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं
और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें। इस शहद को प्रसाद के रूप में सबको बांटिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। खास तौर से अगर विवाह से जुड़ी हुई कोई कामना है तो वो कामना अवश्य पूरी होगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से केवल बालिकाओं का ही विवाह होता है। हाँ, ज्यादातर बालिकाएं माता कात्यायनी की पूजा अपने विवाह के लिए करती हैं। अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह का वरदान चाहते हैं तो पीली वस्तुओं से आप भी मां कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो मंत्र होगा वो होगा ओम कात्यायनी दैव्ये नमः। ओम कात्यायनी दैव्ये नमः। इस मंत्र का जप करने से चीजें आपकी रास्ते पर आ जाएंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं के तमाम समाधान बताते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जब सूर्योदय हो रहा हो या जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पूजा उपासना करना विशेष शुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जब सूर्योदय हो रहा होता है, रात खत्म हो रही होती है, दिन की शुरुआत हो रही होती है, उस समय प्रकृति से एक बड़ी पवित्र शक्ति निकलती है, पवित्र ऊर्जा निकलती है। उसी तरह से जब दिन समाप्त हो रहा हो, रात की शुरुआत हो रही हो, तब भी प्रकृति से एक बड़ी पवित्र ऊर्जा निकलती है। अगर आप इस पवित्र ऊर्जा को ग्रहण कर सकें तो आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे, मन को एकाग्र कर पाएंगे, समस्याओं को हल कर पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।